हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने जो है फॉर्मेट पढ़ा था, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर का, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र का। तो आज हमने एक एग्जाम्पल लिया है इस वीडियो में कि हम कैसे पत्र लिखेंगे। देखिए, पत्र तो लिखेंगे लेकिन ज़रूरी है कि सही तरीके से लिखा गया हो, क्योंकि नंबर मिलेंगे तरीके पर कि सही फॉर्मेट से बच्चे ने लिखा है या नहीं लिखा है। बॉडी के तो मार्क्स हैं ही, जैसे वो 5 नंबर का है तो 2 से 3 नंबर किसके भी होते हैं, वो फॉर्मेट के भी होते हैं कि इसलिए फॉर्मेट का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन तो लोग लिखते हैं लेकिन यूपी बोर्ड का फॉर्मेट अलग होता था, सीबीएसई बोर्ड का फॉर्मेट अलग होता था। तो एक सही फॉर्मेट से लिखना ज़रूरी है। कभी कभी हमारे मार्क्स कट जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि यार हमने तो सही लिखा था, मार्क्स कहाँ कट गए। तो वह बहुत छोटी छोटी मिस्टेक होती है इसमें, जिसमें हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मेट सही रखेंगे, सही तरीके से लिखेंगे तो फुल मार्क्स हमें मिलेंगे। देखिए, ये फॉर्मल लेटर का है, जो हमने ऑफिशियल लेटर हम इसे कह सकते थे, जो हम अधिकारी वगैरह को लिख रहे थे ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो ऑफिशियल लेटर का फॉर्मेट है यहाँ पर। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, हमने इनफॉर्मल पढ़ा था, पर्सनल लेटर भी हम उनको बोल सकते हैं, निजी पत्र। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि सेंडर का एड्रेस आएगा, प्रेषक का पता। तो ये कोई एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक समस्या है कि किसी के मोहल्ले में क्या है, बहुत गंदगी हो रही है और उसने पत्र लिखा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आ गया, ये प्रेषक का पता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये उसका एड्रेस है जो लेटर को भेज रहा है, पत्र को भेज रहा है। मान लिया मैं भेज रही हूँ तो ये मेरा है पता। फिर उसके बाद दिनांक आएगी। दिनांक मैंने कहा था आप डायरेक्ट लिख दो, जैसे आज 4 फरवरी 2026 है, डायरेक्ट लिख दी। जो दिनांक वर्ड है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बीच में कोई ऐसे चिन्ह, योजक चिन्ह या फिर स्लैश आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। स्लैश बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे वरना नंबर कट जाएंगे। जैसे ये आपने इस तरह से स्लैश लगा दिया, नहीं, ये गलत तरीका है। आप ऐसे लिख दो 4 फरवरी 2026 या फरवरी 2026, इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब वो स्लैश और योजक चिन्ह वगैरह आप नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट पुट कर दो। फिर उसके बाद क्या आएगा, रिसीवर का एड्रेस आएगा। रिसीवर का एड्रेस यानी जो इस पत्र को प्राप्त करेगा, प्राप्तकर्ता का एड्रेस। किसको लिख रहे हैं हम, नगर स्वास्थ्य, एक स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहे हैं, और नगर निगम नई दिल्ली, ये इसका पता हो गया जो हमें पत्र में दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या आता था, सब्जेक्ट आता था, विषय आता था कि हमारा विषय क्या है। तो विषय क्या है, मोहल्ले की सफाई करने ही तो हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। और विषय को देखिए हाईलाइट करिए, विषय को हम हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे हमने ये लिख दिया। फिर उसके बाद हम ब्लू पेन से यहाँ पर ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं, ब्लू पेन से लिखकर, और इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं ताकि विषय जो है हाईलाइट हो जाए। एग्जामिनर को एकदम से देख के जो चीज़ आप हाईलाइट करते हो उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बिकॉज जो चीज़ अपने आपने हाईलाइट कर दी, इसका मतलब है कि एग्जामिनर की सीधी निगाह उस पर जाएगी, क्योंकि वो हाईलाइट हो गई है। तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और फिर हाईलाइट करने के बाद एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि भाई पत्र जो है इस बारे में है, और विषय भी उसने जो उसने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो उसने क्वेश्चन पूछा है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करने को दिए हैं, जो पता दिया है, वो सब बच्चे ने सही पुट कर रखे हैं। तो उसे समझ आ जाएगा फॉर्मेट सही लिख रहा है बच्चा। फिर उसके बाद क्या आता था, सैल्यूटेशन, महोदय। ये जो फॉर्मल लेटर होते थे, ऑफिशियल लेटर, इनमें क्या आता था, महोदय, बिकॉज ये हमारे निजी पत्र नहीं होते थे। फिर उसके बाद कोमा लगाया। फिर यहाँ पे क्या है, लीव ए लाइन से, ये सेंडर का एड्रेस लिखा, लीव ए लाइन, फिर डेट लिखी, फिर लीव ए लाइन, फिर रिसीवर का एड्रेस लिखा, लीव ए लाइन, सब्जेक्ट, फिर लाइन छोड़ेंगे, फिर उसके बाद महोदय, फिर लाइन छोड़ के फिर हम पत्र की मेन बॉडी लिखना शुरू करेंगे। अब देखिए बॉडी में क्या था, बॉडी मैंने कहा था 3 पार्ट में डिवाइड होगी बॉडी। सबसे पहला आएगा इंट्रोडक्शन। ये देखिए, मैं इस पत्र द्वारा आपका ध्यान अपने मोहल्ले में गंदगी और सफाई व्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूँ। बस पहला पार्ट बॉडी का यहाँ ख़त्म हो जाता है। इतनी लाइंस बहुत हैं। यहाँ पर उसने बात बता दी कि ये पत्र वो क्यों लिख रहा है। या पहले यानी हम समझेंगे कि बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होगी। पहले पार्ट में बताएंगे कि कारण क्या है पत्र लिखने का, क्यों लिख रहे हैं, आप कौन है, अपने बारे में बताएंगे। फिर दूसरे पार्ट में है, दूसरे पार्ट में ये आप नंबर नहीं डालेंगे, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। बॉडी के दूसरे पार्ट में आप डिटेल में बताएंगे कि भाई इस तरह से गंदगी हो रही है, लोग भी नहीं मानते हैं, कूड़ा सड़कों पर डाल देते हैं, और जो सफाई कर्मी है वो नियमित रूप से सफाई करने आते ही नहीं है। इस तरह से आप डिटेल में अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, बता दी। फिर उसके बाद जो बॉडी का एंड होगा,
बॉडी का एंड होगा थर्ड पैराग्राफ में। थर्ड पैराग्राफ में क्या कर देंगे बॉडी का एंड, कि क्या चाहते हैं आप उस अधिकारी से, क्या करे वो, कैसे आपकी मदद करे। तो वो चाहता है कि अतः आपसे अनुरोध है कि आप अतिशीघ्र उचित कदम उठाएं ताकि ये गंदगी हटाई जा सके। इस तरह से हम बॉडी का एंड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया, इंट्रोडक्शन दिया, अपने बारे में थोड़ा सा बता दिया और बता दिया कि किस बारे में है पत्र, क्यों लिख रहे हो। फिर उसके बाद, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं इस मोहल्ले का इस तरह से निवासी हूँ, और इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हो। यहाँ पर छोटे से छोटा कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद डिटेल बताएंगे, अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में थोड़ा, लेकिन इतनी भी डिटेल में नहीं कि 5-6 लाइन इसमें ही कर दी, थोड़ी लाइन में, कम से कम शब्दों में बात बताने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद एंड कर देंगे उचित कदम से। भाई क्या कदम, क्या एक्शन वो परफॉर्म करे जिससे आपकी समस्या सुलझाई जा सके, क्या करे अधिकारी यहाँ। फिर उसके बाद आपकी बॉडी यहाँ पर एंड हो जाएगी तीसरे पैराग्राफ में। फिर लीव ए लाइन, एक लाइन छोड़ेंगे, और मैंने कहा था इन पत्रों का एंड किससे करेंगे, से धन्यवाद लिख देंगे या फिर धन्यवाद लिख देंगे। फिर लीव ए लाइन, फिर हम क्या लिखते थे, बहुदे लिखते थे, और नाम हमें अगर दिया जा रहा है ठीक है, वरना एबैसे। यहाँ पर क्या जाएगा, नाम, जो हमें नाम दिया जाएगा कि आप जो है राहुल या प्रियंका हैं और आपके मोहल्ले में और इसी मोहल्ले के निवासी हैं, वहाँ पे एड्रेस देगा। और फिर ये जो है आपके मोहल्ले में बहुत गंदगी हो रही है और नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए, नई दिल्ली नगर निगम मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो वहाँ पर क्या दे देगा, वो एड्रेस दे देगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ हमारा ये जो पत्र है ये एंड हो जाएगा। यहाँ पर हमारा फॉर्मल लेटर का ये फॉर्मेट एंड हो जाएगा। तो सही फॉर्मेट से लिखना ज़रूरी है, तभी हमें जो है मार्क्स मिलेंगे। जैसे या आप यहाँ पे स्लैश लगा दोगे, बोर्ड में क्या हो जाएगा, यहाँ नंबर कट जाएंगे क्योंकि इसके फॉर्मेट में शामिल नहीं है। अब नंबर कट गए, हमें लगेगा कि हम तो सही करके आए थे, नंबर कहाँ कट गए। कहने को छोटी सी मिस्टेक है बट नंबर कटा सकती है। तो ये जो तरीका है पुट करने का, चीज़ों को पुट करने का, वो सही होना चाहिए।